जय हिंद। ये 8 क्लास का विज्ञान का किताब है जो कि आज से हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आज से ही हम पहले चैप्टरों के नाम बता देते हैं कि 8 क्लास विज्ञान किताब में कितने चैप्टर हैं। बढ़िया से देख लो, ये 8 क्लास का विज्ञान है। पहले चैप्टरों का नाम बता लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। शुरू। अध्यायों का नाम। पहला अध्याय का नाम है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला। और दूसरा अध्याय का नाम है दहन और ज्वाला यानी चीज़ों का जलना, यानी चीज़ों का जलना। और दूसरा अध्याय का नाम है त्वरित और भूकंप। त्वरित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। प्रकृति के दो भयानक रूप, या तड़प के या भूकंप से। फसल। तीसरा चैप्टर का नाम है फसल, उत्पादन एवं प्रबंध। कृषि वैज्ञानिक रेवन। चौथा का नाम है कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के। ये चौथा चैप्टर है। और पांचवा है बल से जोर आजमाइए। बल से जोर आजमाइए। और छठा घर्षण के कारण। घर्षण के कारण। और सातवां चैप्टर है सूक्ष्म जीवों का संसार, सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखना। आंखों देखना। और आठवां चैप्टर का नाम है दाब और बल का आपसी संबंध। दाब और बल का आपसी संबंध। और नौवां चैप्टर का नाम है ईंधन हमारी जरूरत। ईंधन हमारी ईंधन यानी ईंधन क्या हमारी जरूरत। ईंधन क्या हमारी जरूरत। और 10वां है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। और 12वां है 10वां है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। और 11वां है प्रकाश के खेल। प्रकाश के खेल। और 12वां है पौधों और जंतुओं का संरक्षण, जैव विविधता। 13वां है तारे और सूर्य का परिवार यानी सोलर सिस्टम। और 14 है कोशिकाएं यानी हर जीव की आधारभूत संरचना। 15वां है जंतुओं में प्रजनन। जंतुओं में प्रजनन। और 16वां है धातु और अधातु। धातु और अधातु किसे कहते हैं, 16वां चैप्टर है ये। और 17वां है किशोरावस्था की ओर। अब आप बड़े हो रहे हैं। ये किशोरावस्था की ओर की बात है। 18वां अध्याय का नाम है ध्वनियाँ तरह तरह की यानी आवाज़ तरह तरह की। और 9वां अध्याय का नाम है वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। विलक्ष अभियता मोक्ष गुणंडम विश्वेश्वरया। विश्वेश्वरया टेढ़ा कूड़ा है ना। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चैप्टर दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला यानी चीज़ों का जलना। शुरू करते हैं नई समय की बातें हुए। चलो दहन और ज्वाला लो आ गया तुम लोग के सामने। और आप लोग कान में लीड लगा लीजिए। अब बढ़िया सुनना है, एकदम बिंदास से। ऊपर में लगा हुआ है हेडिंग दहन और ज्वाला यानी चीज़ों का जलना। ये है चैप्टर पहला। चलो शुरू करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होता है। कुछ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं। जैसे कि खेर पोर जलाओ ना, एकदम तुरंत हुआ जल जाता है, एकदम फड़ा के जल जाता है। और कुछ प्रयास करने पर जलता है कि नहीं। पर कुछ पदार्थ को जलाना असंभव नहीं होता है। जैसे कुछ पदार्थ जलाना असंभव नहीं होता है। इसकी जांच करने के लिए पुआल यानी अस्ट्रा, माचिस की तिलियाँ, मिट्टी का तेल, पुआर मने का हुआ पोरा हो, पुआर, माचिस की तिलियाँ, मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक महोदय की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो दाह और नहीं जलता है तो अदाह कहलाते हैं। ऐसा समझ में। यहाँ पर मान लिया तुम खेर पुआर तो खेर पुआर जलेगा तो हाँ जलता है तो हो जाएगा दाह, और नहीं जलता तो अदाह। क्या पत्थर जलेगा? नहीं, पत्थर नहीं किसी जलेगा, लेकिन आसानी से नहीं जलता है। कोयला जलता है, पत्थर नहीं जलता है, कोयला जलता है। ऐसा समझ में। और हम आगे चलते हैं 1.1 में पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया। पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया। पदार्थ यानी कि हर सामान सब क्या है, पदार्थ। जैसे ये भी क्या है, पदार्थ है। मेरे पास कलम, ये क्या है, पदार्थ है। मेरे पास माइक का ये चीज़ है, ये भी क्या है, पदार्थ है।
सब क्या पदार्थ है, पदार्थ का दहन और जलने की प्रक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए तो क्या आप क्या कहेंगे बताइए? माचिस या लाइटर? अगर आपसे कोई पूछे कि दोस्त वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए तो आप कहेंगे माचिस या लाइटर, यही ना कहेंगे? क्या किसी और तरीके से चीज़ जलाया नहीं जा सकता है? आइए बताते हैं। हर चीज़ में माचिस और लाइटर का आवश्यकता नहीं है जलाने के लिए, और तरीका है कि नहीं जलाने के लिए, तो वही कर आइए बताते हैं। चलो चलो क्रियाकलाप 1 से समझते हैं। क्रियाकलाप 1 से क्या करते हैं, समझते हैं। अपने आसपास के दो पत्थर उठाइए, इन्हें कसकर आपस में रगड़े और छूकर देखिए कैसा लगा। अरे बाप रे, अब गर्म लगा रे। अगर इन्हें पत्थरों को अंधेरे में बहुत जोर से एक दूसरे का रगड़े तो चिंगारी सी निकलती दिखाई देती है। अगर यही दोनों पत्थर को घर में जाके खूब ऐसे रगड़ो तो एक चिंगारी उत्पन्न होती दिखाई देगी। रात के अंधेरे में घर पर ऐसा करके देखिए, कभी रात के अंधेरे में घर में ऐसा करके देखिए, और तुम लोग भी घर में ऐसा उपाय करके देखिए। किसी ऐसे दिन में जब धूप निकलती हुई हो, एक हैंड लेंस और कागज लेकर कक्षा के बाहर जाइए और हैंड लेंस के सूरज की रोशनी की ओर कागज की केंद्रित पर किए। थोड़ी देर में कागज को छूकर देखिए कि कागज क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कागज क्या हो जाएगा, जैसे देखना कि कड़कड़ा का धूप किया, एकदम कड़कड़ा के एकदम मनमनाल धूप एकदम किया है आज। और उसको करना क्या है कि ले जाइए कहाँ पर, सूरज के धूप में। अपना स्कूल से निकालिए और ये कागज फाड़िए कॉपी से और ले जाइए कहाँ पर, धूप में। और धूप में से कीजिए कागज को, अब कागज को कीजिए इसे, और देखना कि कागज के बीचों बीच, जैसे ये कागज है, एक कागज के ले गया धूप में और इसको धूप में ऐसे करना है। देखना कि कड़कड़ा के एकदम बीच वाला केंद्र जो होता है ना, बीच वाला गर्म हो जाता है। क्या महसूस हुआ, आप जानते हैं क्या महसूस हुआ? हैंड लेंस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रहिए। हैंड लेंस को कुछ दूर तक वैसे पकड़े रहिए। ऐसा करने पर क्या हुआ? क्या हुआ? गर्माहट महसूस हुआ। क्या हुआ महसूस? देखना कि उसमें क्या महसूस हुआ। अब यहाँ पर देखना, गर्माहट नहीं हुआ। यहाँ पर पहले समझो। अब अवलोकनों के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या हुआ। किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऊष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है। असल में जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है। असल में कोई चीज़ को हम गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगता है। जैसे लकड़ी को अगर हम जलाते हैं तो डायरेक्ट लकड़ी थोड़ी ना जलता है, पहले लकड़ी गर्माता है ना, तब जलता है। खेर पुआर पहले गर्मा है तब नहीं जलता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जलती है? क्या आपने सोचा है कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जलती है? क्या जितनी सहजता से कोई कागज जल जाता है उतनी आसानी से कोई काठ क्यों नहीं जल जाता है? यार काठ क्यों नहीं जल जाता है? यही कह रहा है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, जाएगा। अगर कोई भी वस्तु हो, अगर निश्चित तापमान पर वो गर्म होगा तभी जलना शुरू होगा। उस पदार्थ का ज्वलनताप कहलाता है। इंजीनियशन टेम्परेचर कहलाता है। जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहे वह नहीं जलेगा। यदि कोई लकड़ी हो अगर बढ़िया से नहीं गर्म हुआ है तो जलेगा ही नहीं, धुआं देगा ससुरा, जलेगा नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? उसको तापमान नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा।
अलग अलग पदार्थ का ज्वलनशील ताप अलग अलग होता है। जैसे अलग अलग पदार्थ का ज्वलनशील ताप क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कि मान लिया खेर पवार के गर्म करना बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, धर भी लेता है जल्दी ने। पत्ता तो बहुत जल्दी धर लेता है। काहे काहे उसका तापमान बहुत जल्दी हीट हो जाता है इसीलिए। और लकड़ी हो लो मुंगड़िया, तेरी जलेगा नहीं ना, उसको गर्म करना पड़ता है तब जलता है जाकर के। किसी पदार्थ को जलाने के लिए हमें कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है और किसी को बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसका तापमान ज़्यादा चाहिए है। और किसी को ज़्यादा तापमान तक चाहिए। पदार्थ का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे प्रकृति पर भी निर्भर। अगर गर्मी का मौसम है तो वैसे भी लकड़ी उकड़ी गर्माले रहता है कि नहीं? उतना गर्माने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर सर्दी के मौसम हो, बरसात के मौसम हो तो थोड़ा सा मेताल रहता है कि लकड़ी उकड़ी मेताल। बरसात के मौसम में तो वैसे भी लकड़ी मेताल रहता है। और गर्मी के मौसम तो पूरा इसी भी लकड़ी घर में रखो चाहे बाहर में रखो, हीट हो रहता है लकड़ियाँ। गर्मियों के मौसम में बहुत से अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों के सूखी घास आग पकड़ लेती है, घास पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग में लपेट में आ जाते हैं। कभी कभी जंगल में अपने आप आग लग जाता है। काहे लग जाता है? काहे ज़्यादा गर्मी पड़ रहा था और अब सूखा था, पत्ता उता धर लिया टेम्परेचर की वजह से, जिसे दावानल कहते हैं। वह पदार्थ जिसका ज्वलनताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। ज्वलनताप अगर कम है, ज्वलनताप कम है तो क्या आग आसानी से पकड़ लेगा। जैसे खेर पवार में ज्वलनताप कम है तो आसानी से आग पकड़ लेगा। कभी कभी माचिस की तीली ऐसे ही स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला से दूर रहने पर भी आग पकड़ लेता है। क्यों? स्टोव देखा, स्टोव ऐसे करके पहले, अब तो स्टोव बंद हो गया है। पहले किरासन से स्टोव चलता था, क्या बताए, अब तो स्टोव बंद हो गया है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ का तापमान उसकी रासायनिक प्रकृति पर क्या करता है? निर्भर करता है। पेट्रोल या ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। जैसे पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है? कम होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि प्रोटीन का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है? कम होता है। ऐसा नहीं कुछ ज़्यादा होता है, समझे? तो सबसे ज़्यादा ज्वलन ताप बेसी कौन है? पेट्रोल की केरोसिन? पेट्रोल है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है? कम होता है। तो केरोसिन ज़्यादा हो गया, पेट्रोल कम न हुआ। क्या कह रहा है? पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या है? कम है। क्या है? कम है। यहीं पर नहीं कह रहा है, कम है। आप यह जानकर हैरान होंगे, आप यह जानकर क्या हो जाएंगे कि सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखना पड़ता है। पानी के अंदर किसे रखना पड़ता है? पानी के अंदर किसे? लाल फास्फोरस, सफ़ेद कर रहा है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ एक पदार्थ है, सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही आग पकड़ लेता है। इतना ज्वलन का ताप कम होता है कि कमरे के तापमान पर ही आग पकड़ लेता है। इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर ही रखते हैं। जलने के लिए और क्या चाहिए? हमने जाना कि जलने की एक आवश्यक शर्त है कि पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना होता है। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? आइए पता करते हैं। क्रियाकलाप 2। अब क्रियाकलाप कितना है? 2 है। आप पेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए। आप पेज पर जलती हुई मोमबत्ती, पेज नहीं, आप मेज पर
मेज बोले तो अरे टेबल वॉल पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखी तथा अवकलन कीजिए। जैसे मोमबत्ती जल रहा है, उसके सामने से रखिए हैं। देर बाद बुझ और अवकलन कीजिए, आप पाएंगे मोमबत्ती कुछ देर के बाद बुझ जाता है। बुझ ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? दूसरी बार जब आपने जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तो जब उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है, उस समय जार को हटा लीजिए। आप क्या पाते हैं? आप पाएंगे कि मोमबत्ती का जलन पहले से की तरह से हो गई है। क्या इससे पता नहीं चलता है कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है? अगर मोमबत्ती जल रहा है तो मोमबत्ती दहन हो रहा है, और दहन के लिए हवा का बहुत जरूरी आवश्यक है। और तुम हवा की रोक देते हो तो जलेगा थोड़ी ना भाई। हवा को रोक देखो तो नहीं जलेगा ना। अगर मोमबत्ती जल रहा है उसका तुम गिलास या कोई फाइबर गिलास ले लो, वहाँ पर ऐसे करके देख रखना, उसको बता क्यों जाता है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलता नहीं है, और जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिला इसलिए बुझ गया। सिंपल। जल रहा है तो दहन की क्रिया हो रहा है। क्या चीज़ की क्रिया हो रहा है? दहन का। तो उसी प्रकार पर एक मेज पर जलती हुई मोमबत्ती को रखिए, देखना कि अगर बुझ जाएगा। ऐसा यही कारण है कि उसको हवा नहीं मिलता है। जलने के लिए हवा चाहिए, जलने के लिए हवा चाहिए। तो बाकी जो है कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखने देते हैं, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है और चैप्टर भी लंबा है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।